नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी शाहजहांपुर की, जहां गन्ना शोध परिषद सभागार में मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। साथ ही बात होगी चंदौली की, जहां गंगा नहर में करीब 15 वर्षीय किशोरी खुशबू का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शाहजहांपुर की गन्ना शोध परिषद सभागार में मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ तथा डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म, स्वेटर, बैग और स्टेशनरी के प्रति छात्र छात्रा 1200 रुपए की धनराशि वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जनपद के 18,806 शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया, विशेष शिक्षा शिक्षक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के कार्मिकों को मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना से लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि डीबीटी के माध्यम से जनपद के छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खातों में 26.5 करोड़ भेजे जा रहे हैं और शिक्षकों से अपील है कि इस राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए ही सुनिश्चित कराया जाए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि ये योजना शिक्षकों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगी तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और अलंकार योजना के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को और सशक्त बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राज्यसभा सदस्य मिथिलेश कुमार, ददरौल विधायक अरविंद सिंह, जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी सहित जनपद के शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक तथा बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रवि की रिपोर्ट। चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र स्थित आलू मिल नई बस्ती वार्ड नंबर 3 के पास गंगा नहर में करीब 15 वर्षीय किशोरी खुशबू का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही अलीनगर थाना पुलिस और पीडीडीयू नगर के क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे तथा स्थानीय लोगों की मदद से शव को नहर से बाहर निकलवाकर उसकी पहचान कराई। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया कि रील बनाने को लेकर परिजनों की डांट से आहत होकर किशोरी ने संभवतः नहर में छलांग लगा दी। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। सर, एक शव मिला है, क्या मामला है? आज सुबह सूचना मिली कि गोदना नहर में एक युवती की लाश जो है फंसी हुई है। सूचना पे हम लोग आए, यहाँ पे जानकारी किया गया तो पता चला कि ये लड़की रहने वाली बबरी थाना क्षेत्र की है और इसका नाम पता चला खुशबू लेवा रोड थाना बबरी की है रहने वाली। और अपने ननिहाल में गई थी। ननिहाल कौआ घाट थाना क्षेत्र अदलहाट है, वहाँ पे गई हुई थी। वहाँ पे रील बनाने की बात को लेकर इसकी माँ ने बहुत तो डांटा उठा था, उसी से चुप होकर ये नहर में कूद गई थी। इसके संबंध में थाना अदलहाट पे के संबंध में तलाश भी की गई थी और वहाँ पे गुमशुदगी इसकी अंकित की है। शव को निकलवा के पंचायतनामा के लिए करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अगली विधिक कार्रवाई की जा रही है। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में भारतीय किसान यूनियन ने आज 20 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। संगठन के अध्यक्ष विजय कटिहार ने आरोप लगाया कि लिंक एक्सप्रेस वे के लिए अधिग्रहित किसानों की जमीन का निर्धारित मानकों के अनुसार मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई किसानों के मकान तोड़े जा चुके हैं, लेकिन मुआवजे की राशि के लिए उन्हें महीनों से अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उनका दावा है कि नियमानुसार 15 दिनों के भीतर भुगतान होना चाहिए, लेकिन 1 महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी किसानों को धनराशि नहीं मिली। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कायमगंज और अमृतपुर तहसीलों में जिलाधिकारी के आदेशों की अनदेखी की जा रही है, जिससे किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपने की बजाय प्रशासन से सीधे वार्ता कर समस्याओं के समाधान की मांग की। डीएम कोर्ट के बाहर आप लोग धरना देने बैठ गए, क्या मामला है, किन चीज़ों को लेकर धरना दिया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दें कि प्रशासन अगर भ्रम में है कि हम केवल यहाँ आएंगे और चले जाएंगे तो अब की बार ऐसा नहीं होगा।
हमारे इरादे चट्टान की तरह ठोस, अटल और अडिग हैं। हम यहाँ पे टिकेंगे, जिम्मेदारियों का बोझ मेरे पीठ पे है। कपड़े लेके आए हैं, पूरा मुकाबला करेंगे इनका। ये अगर इन्होंने ये मान लिया है कि ये हमसे केवल ज्ञापन और मांग पत्र दिलाते रहेंगे तो अब ये भूल जाएं, हम बराबरी का हिस्सा लेके यहाँ से जाएंगे। अगर ये किसान बारिश में आए हैं तो इरादे अटल और मजबूत लेके आए हैं। हम बराबरी का यहाँ पे हिसाब करके अब जाएंगे, हम ऐसे जाने वाले नहीं हैं। बीते दिनों क्या मांगे हैं, मांगे क्या है? देखिए, मांगे पिछले 4-5 महीने से जारी हैं। लिंक एक्सप्रेस वे के 3 कटों पर बेतहाशा जमीन ली जा रही है, मकान तोड़े जा रहे हैं, मकान का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जो मुआवजा दिया जा रहा है वो सामान्य कृषि का दिया जा रहा है, जबकि लिंक मार्ग, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, आबादी, ये सब दरकिनार करके मुआवजा दिया जा रहा है। मुआवजा जो बैनामे करा लिए हैं उनके पैसे का महीने 1.5-2 महीने से आता पता नहीं, जबकि 15 दिन की बात इन्होंने अपने जो मांग पत्र है, जो उसमें सहमति पत्र है, उसमें कही थी। इसके अतिरिक्त हमारी जो नवाबगंज में सावित्री जी हैं, वो प्रकरण काफ़ी पुराना है। वहाँ भूमाफिया उनकी ज़मीन पे 60 साल से मकान बना के जिस ज़मीन पे रह रही थी, बिना किसी आदेश के उनका कब्जा परिवर्तन कर दिया। शशि कांति जी हमारी बैठी भाभी माँ समान है, उनके साथ भी यही हो रहा है चिलसरी में। प्रदेश उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, इनकी ज़मीन है नवाबगंज में, रिपोर्टें इनके पक्ष में हैं। जिलाधिकारी फर्रुखाबाद काम कर रही हैं, लेकिन तहसीलें नाकारा साबित हो रही हैं। उनके जो आदेश हैं वो तहसीलों में धूल खा रहे हैं। मैं यहाँ से कहना चाहूँगा, अगर वो मुझे सुन सकती हैं तो सुन लें। अगर जनपद मैनपुरी के जिलाधिकारी 19 साल पुराना विवाद ज़मीन पर जाकर निपटा सकते हैं तो यहाँ की जिलाधिकारी महोदया भी फील्ड पे निकलें और अपना देख लें कि तहसील प्रशासन कितना नाकारा है। विशेष रूप से कायमगंज और अमृतपुर तहसील प्रशासन नाकारा है, जो यहाँ के जिलाधिकारी महोदया का आदेश नहीं मानता है। हम मनवा के जाएंगे। कितनी मांगे हैं टोटल आपकी? 20 मांगे हैं हमारी। हमारे जो प्रदेश के युवा अध्यक्ष हैं अनुज सिंह जी के ऊपर एक दिन में प्रयागराज में 12 मुकदमे लिखे गए। हम उस पर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम राज्यपाल जी को ज्ञापन भेजेंगे यहाँ से कि वो जितने भी मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएं। तो क्या अनिश्चितकालीन धरना है? बिल्कुल अनिश्चितकालीन, पूरी तैयारी के साथ किसान यहाँ आया है। हिलने वाला नहीं। सभी लोग अपने कपड़े, नियमित जो भी दैनिक रूप से उपयोग की वस्तुएं होती हैं वो लेके आए हैं। हमारा ट्रैक्टर सामान लदा हुआ खड़ा हुआ है। अभी हम इसमें डिसाइड करेंगे कि हमारा भोजन कहाँ बने। जब तक फैसला नहीं होगा, जब तक ये चकबंदी विभाग यहाँ बैठा हुआ है जो बराकेशम में चकबंदी करने पर उतारू है, जबकि बराकेशम में पूर्व में भी वोटिंग हो चुकी है। चकबंदी ना चाहने वाले गरीब किसानों की जीत हुई है। हम फिर ये चाहते हैं कि जो शासनादेश है जिसमें ये लिखा हुआ है कि 80% सहमति आवश्यक है चकबंदी के लिए, वोटिंग करा लें। ये पीछे क्यों हटते हैं? वोटिंग के आदेश के साथ किसान यहाँ से वापस जाएगा। सभी समस्याएं हल होगी तभी किसान वापस जाएगा। अधिकारी द्वारा अभी तक क्या आपको मिला है? से वार्ता नहीं हुई है, जैसे वार्ता हुई आपको अवगत कराएंगे। इससे पूर्व आपको क्या बात, जब आपने बात इससे पूर्व जब भी बातें हुई तो ये कहा कि 2 दिन में निपटाएंगे, 3 दिन में निपटाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ के जिलाधिकारी महोदया की बात जो है तहसील प्रशासन मानने के लिए तैयार है। उन्हें अपने आप में आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। गोंडा के पुलिस कार्यालय में मंगलवार को एक महिला ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया, जिससे परिसर में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने सतर्कता दिखाते हुए महिला को तत्काल काबू में लेकर घटना टाल दी। बताया जा रहा है कि मनकापुर तहसील निवासी महिला के बच्चे की आशादेव हॉस्पिटल में मौत हो गई थी, जिसके बाद से वो अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रही थी। महिला का आरोप है कि उसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जिससे वो नाराज थी। पुलिस ने महिला की शिकायत को मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेज दिया है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है और पुलिस आगे की आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। 8 जुलाई 2026 को मनकापुर की एक महिला द्वारा अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़कने का प्रयास किया गया। तत्काल महिला पुलिस कर्मियों द्वारा उसे रोक लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी। उसके द्वारा उसका इलाज एक प्राइवेट नर्सिंग होम में कराया जा रहा था, जहां पे उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में डॉक्टरों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मेरी बेटी की मृत्यु हुई है। उससे प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लिया गया है। जांच हेतु सीएमओ के पास भेज दिया गया है। जांचोपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।